हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम 10 सितंबर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपी ट्रिपल एससी पेट व अदर सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वोल्कर टर्क हैं, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ऑस्ट्रिया के राजनयिक वोल्कर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने चिली की मिशेल बैचलेट का स्थान लिया है। यूएन का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन होता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 193 है तथा 2 ऑब्जर्वर हैं जो कि फिलिस्तीन और वेटिकन हैं तथा इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 एसडीआई 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड है। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत 131वें स्थान पर रहा था। इस सूचकांक में भारत की एसडीआई वैल्यू 0.645 से गिरकर 0.633 हो गई है। इस कमी ने भारत का माध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा है। मानव विकास सूचकांक किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय की स्थिति को दर्शाता है। इसे 4 मापदंडों पर मापा जाता है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के आपेक्षिक वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 73वें स्थान, चीन 19वें स्थान, 79वें स्थान तथा बांग्लादेश 129वें और भूटान 127वें, वहीं पाकिस्तान 161वें, नेपाल 143वें और म्यांमार 149वें स्थान पर रहे हैं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है 0.962 जिसकी थी, सेकंड पे नॉर्वे है तथा थर्ड पे आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, भूजल स्तर में सुधार के लिए किस देश राज्य सरकार ने 270 करोड़ रुपए की लागत से छत्ता नामक वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा है। छाता का फुल फॉर्म कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाइफर है। भूजल पर बढ़ते दबाव को दूर करने और घटते भूजल स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई इस योजना के तहत 5 साल में 373.52 करोड़ लीटर पानी का संचयन करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का नया तरीका खोजा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मॉक्सी है। नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाले मॉक्सी नामक छोटे से उपकरण की मदद से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया है। मॉक्सी 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। हर परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन बनाता है और यह हर मौसम में ऑक्सीजन बना सकता है। लास्ट 6 मंथ में अंतरिक्ष से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंच गुयाना है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए DAVNVINCI 2029 मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर नासा है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए शुक्र मिशन 2024 लॉन्च किया जाएगा? इसका भी राइट आंसर इसरो है।
नेक्स्ट दिया हुआ है खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोएस-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर नासा है। नेक्स्ट दिया हुआ है किस स्पेस एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसका भी राइट आंसर इसरो है, और इसरो का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 8 सितंबर है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भौतिक चिकित्सा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किए गए प्रयासों और समाज में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट लोगों की शारीरिक गतिविधियों, कार्य क्षमता को विकसित करने, उसे बनाए रखने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। इस बार की थीम प्रिवेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर गयाजी नामक भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फाल्गु नदी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किया है। यह बांध 411 मीटर लंबा है और इसे 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। इस परियोजना में IIT रुड़की के विशेषज्ञ शामिल थे। बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है, और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसकी राजधानी पटना है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल पार्टी से हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हैं तथा बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया, जाट जतिन झुमरी, झिझिया कजरी, पाइका फगुआ, पानिकी बिरहा और सोहर हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें तथा विधानसभा की 247 सीटें हैं। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तथा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी बिहार में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा है, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन है। महारानी एलिजाबेथ का पूरा नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। महारानी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था और 5 फरवरी 1952 की महारानी एलिजाबेथ ताजपोशी हुई थी। वह यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य देशों की महारानी थी। एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद उनके बेटे चार्ल्स III को ब्रिटेन का नया राजा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है पुन्नम दा झील पर आयोजित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पल्ला तुरुती बोट बल्लक हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो वर्ष 1952 में प्रथम प्रतिस्पर्धा नौका दौड़ के मुख्य अतिथि बने हैं, इसके बाद से विजेता की ट्रॉफी जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी कहलाने लगी है। इसका आयोजन स्थल केरला में है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद हुए कितने भारतीय सैनिकों के वंशजों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 200 है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के 10वीं कक्षा के 100 और कक्षा 12 के 100 छात्रों को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्र छात्रवृत्ति की प्रदान की है। इस छात्रवृत्ति का नाम हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है। बांग्ला से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की करेंसी टका है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं तथा राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 40-96 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था तथा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है तथा बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और समप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देशों के बीच आयोजित होता है? इसका राइट आंसर बांग्लादेश है। नेक्स्ट दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर यमुना नदी है। नेक्स्ट दिया हुआ, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सुरमा नदी है। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद या राष्ट्रीय संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्तव्य पथ है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा इंडिया गेट के समीप एक छतरा के नीचे स्थापित की गई है। इस प्रतिमा करीब 26,000 घंटे के अथक कलात्मक प्रयासों से अखंड ग्रेनाइट को तराश कर 65 मीट्रिक टन वजन की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, DRDO और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSM प्रणाली की 6 उड़ानों का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चांदीपुर है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। QRSM का फुल फॉर्म क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स होता है। इस परीक्षण में लंबी दूरी की मध्यम ऊंचाई, छोटी दूरी की उच्च ऊंचाई वाले युद्धाभ्यास लक्ष्य और पार करने वाले लक्ष्य के साथ साथ कम रडार वाली हथियार प्रणाली शामिल थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।